हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की बायोलॉजी का पहला चैप्टर। क्लास 10th की बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, या जिसको हम लोग कहते हैं जीवन की प्रक्रियाएं। यानी ऐसे जो प्रोसेसेस हैं जिनके द्वारा जीवन जो है वो संचालित होता है, जीवन या लाइफ जो है वो रेगुलेट होती है, उसी को हम लोग लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। तो इस चैप्टर में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग डील करने वाले हैं, तो आइए जरा एक बार हम उन टॉपिक्स के बारे में जान लें जिन टॉपिक्स को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस में, क्योंकि किसी भी प्रकार की लाइफ प्रोसेस को चलने के लिए, उसको कंटिन्यू रहने के लिए, ताकि वो अपने आप को, अपने फंक्शंस को कंटिन्यू रख सके, उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और किसी भी ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, उनको एनर्जी जो होती है वो उनके फूड से मिलती है। तो न्यूट्रिशन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन में जो फूड है वो फूड कैसे उनको मिलता है, कौन कौन से ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जो किसी भी लाइफ के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए आवश्यक होते हैं, नेसेसरी होते हैं। तो सबसे पहली चीज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में प्लांट्स के बारे में भी। प्लांट्स के अंदर कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, कैसे प्लांट्स जो है वो सर्वाइव करता है, तो प्लांट्स के अंदर भी न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से जिसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? वह प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट्स जो है वो सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की प्रेजेंसी में अपना भोजन बनाता है। हम लोग ये जानते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर फाउंड इन प्लांट्स। तो हम लोग देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेसेस क्या हैं, क्या रॉ मटेरियल्स जो है वो भोजन को बनाने के लिए यूज होता है, भोजन कैसे प्लांट में बनता है, प्लांट्स के किस पार्ट में भोजन बनता है, तो उन सारी चीजों के बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, सिंपल ऑर्गेनिज्म, इनके अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। या सिंपल एनिमल्स में जो यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है या यूग्लिना है, तो इन सारे जंतुओं के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, हाउ कैन दे प्रोपोलेट देयर फूड, हाउ कैन देयर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोसेस विद द फूड, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल के अंतर्गत। उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स जो है वो एनिमल जो ह्यूमन बीइंग्स है, ह्यूमन बीइंग्स जो है उसके अंदर कैसे न्यूट्रिशन होता है, इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसको हम लोग टोटल पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पांचों स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला क्या चीज होता है? इंजेक्शन। इंजेक्शन मींस टू प्रोपोलेट द फूड। कैसे ह्यूमन बीइंग्स जो है वो भोजन ग्रहण करता है, किस रूप में भोजन लेता है, उस भोजन का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे इंजेक्शन में। इंजेक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन। कैसे ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो भोजन लिया गया है उसका डाइजेशन कैसे होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं फूड के डाइजेशन में, इन चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, जो डाइजेस्टेड फूड होता है, ये डाइजेस्टेड फूड कैसे एब्जॉर्ब होता है और एब्जॉर्ब किस रीजन में होता है, कहां जाकर के भोजन एब्जॉर्ब होने लगता है, और एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, ये चीज हम लोग देखेंगे एसिमिलेशन में। एसिमिलेशन कैसे जो है वो एब्जॉर्ब फूड ब्लड में मिक्सअप हो जाता है और ब्लड इसको जो है वो डिफरेंट सेल्स या टिश्यूज तक पहुंचाता है। तो ये चीजें हम लोग एसिमिलेशन में देखेंगे। और फिर देखेंगे इजेक्शन। जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर डाइजेशन के बाद कुछ पोर्शन जो होता है वो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, तो ये अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो कैसे टाइम टू टाइम
बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस चीज को हम लोग डिसेक्शन के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये 5 स्टेप होते हैं किसके अंदर, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। इन पांचों स्टेप्स को 1 बाय 1 हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहला प्रोसेस पढ़ा जिस प्रोसेस के थ्रू हमने क्या किया, भोजन ग्रहण किया। और भोजन ग्रहण किया, भोजन क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए फूड जो है दैट इज अ काइंड ऑफ फ्यूल। जैसे अन्य चीजों में हम लोग फ्यूल डालते हैं, तो फ्यूल से क्या होता है, फ्यूल का कंबस्शन होता है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो बिल्कुल उसी तरह से फूड जो है वो यहाँ पे एक फ्यूल के रूप में है जो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने लिए लेता है ताकि उस फूड से उसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो सके और एनर्जी का यूज जो है वो डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस के लिए करता है। क्योंकि जितने भी प्रकार की लाइफ प्रोसेसेस किसी भी ऑर्गेनिज्म में होती हैं, तो वो सभी लाइफ प्रोसेसेस को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ये एनर्जी आती है कहां से, भोजन से। ये एनर्जी फूड से आती है। तो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो, जो डाइजेस्टेड फूड, एसिमिलेटेड फूड होगा, जो सेल टू सेल पहुंच गया है, तो वहां सेल में जाके रिस्पायरेशन होता है और रिस्पायरेशन के द्वारा ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो रिस्पायरेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 2 प्रकार के रिस्पायरेशन होते हैं, एक होता है एरोबिक रिस्पायरेशन और दूसरा होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में होता है। यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में जो रिस्पायरेशन हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एरोबिक रिस्पायरेशन। दूसरा जो है वो एनारोबिक रिस्पायरेशन है। ये एनारोबिक रिस्पायरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। तो कैसे ये होता है, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग एक चीज और क्लियर कर लेंगे कि रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग ये 2 डिफरेंट चीजें हैं। रिस्पायरेशन जो है वो एक केमिकल प्रोसेस है, जबकि ब्रीदिंग जो है वो एक फिजिकल प्रोसेस होती है। ब्रीदिंग केवल है ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, दैट इज नोन एज ब्रीदिंग। और रिस्पायरेशन एक कंप्लीट प्रोसेस है, कंप्लीट सिस्टम है जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं और रिस्पायरेशन के परिणाम स्वरूप एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे रिस्पायरेशन में। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्लांट्स के अंदर रिस्पायरेशन कैसे होता है, प्लांट्स में एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होता है, और फिर हम लोग देखेंगे कि एनिमल्स के अंदर रिस्पायरेशन कैसे होता है। फिर हम लोग बात करेंगे रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स में रिस्पायरेशन कैसे होता है, यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है, वो पूरा कंप्लीट सिस्टम की स्टडी करेंगे जिसमें ऑक्सीजन को लेकर के और सेल तक पहुंचना, वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट डाइजेस्टेड फूड का ऑक्सीडेशन होना और ऑक्सीडेशन के परिणाम स्वरूप एनर्जी प्रोड्यूस होना और वेस्ट मटेरियल जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनती है उसका प्रोड्यूस होना और उसको वापस रिटर्न होना, ये सारे प्रोसेस को हम लोग पढ़ते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम में। तो ह्यूमन बीइंग्स की रिस्पायरेटरी सिस्टम की कंप्लीट स्टडी हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, फूड बनता कहीं और है और पूरी प्लांट बॉडी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। वाटर एब्सॉर्ब किया जाता है रूट्स के द्वारा, तो रूट्स कैसे पूरे वाटर जो एब्सॉर्ब वाटर है, जो कैपिलरी वाटर होता है, उस कैपिलरी वाटर को जो है जो रूट्स एब्सॉर्ब करती है रूट टिप के द्वारा, वो कैसे पूरे प्लांट्स की होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और यहीं पे हम लोग 2 चीजें पढ़ेंगे। क्या चीज, कंडक्टिंग टिश्यूज। 2 कंडक्टिंग टिश्यूज हम लोग पढ़ेंगे, एक क्या होगा जाइलम और दूसरा फ्लोएम। तो ये दोनों कंडक्टिंग टिश्यूज जो हैं इनके बारे में हम लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पढ़ना है। ह्यूमन के अंदर जो है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है वो ब्लड करता है। ब्लड के थ्रू कोई भी चीज जो है वो पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ब्लड इसको ले जाता है। तो इस ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम को हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि ब्लड कैसे सारी चीजों को कैरी करता है। ब्लड को पंप करता है कौन, ब्लड को पंप करता है हार्ट। तो हार्ट के स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में कंप्लीट स्टडी हम लोग इसमें करेंगे। और इसके साथ साथ एक और ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम ह्यूमन बीइंग्स में पाया जाता है जिसको हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं।
तो लिम्फ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लिम्फ क्या चीज है? लिम्फ जिसको हम लोग ब्लडलेस ब्लड कहते हैं, ये लाल नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है। तो लिम्फ क्या है और कैसे लिम्फ बॉडी के अंदर फ्लो करता है और कैसे ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, इन सारी चीजों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद आता है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर होता है। प्लांट्स के अंदर भी एक्सक्रिएशन होता है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितने भी प्रोसेसेस देखे, इन सभी प्रोसेसेस के दौरान कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल बनते हैं। तो सबसे पहली बात कि इन वेस्ट मटेरियल्स को शरीर से बाहर कैसे निकाला जाए, क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं। अगर ये वेस्ट मटेरियल किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एक्युमुलेट होते हैं तो ये पॉइजन बनाएंगे और बॉडी जो होगी वो पॉइजनस होने लगेगी। तो ये हम लोग देखते हैं कि वेस्ट मटेरियल जो है वो कैसे शरीर से बाहर निकाला जाए। तो ये चीज कि जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं उनको शरीर से किसके थ्रू बाहर निकाला जाता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं एक्सक्रिएशन में। तो प्लांट्स के अंदर भी एक्सक्रिएशन होता है और एनिमल्स के अंदर भी एक्सक्रिएशन होता है। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर भी एक्सक्रिएशन होता है। तो एक्सक्रिएशन जो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होता है उसको हम लोग एक्सक्रेटरी ऑर्गन, एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। और एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है हमारी बॉडी के अंदर, जिसका मेन ऑर्गन जो होता है वो किडनी होती है। तो हम लोग किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि किडनी का फंक्शन क्या है, कैसे किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर करती है और जितने भी ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल्स मिले होते हैं उन वेस्ट मटेरियल्स को टाइम टू टाइम बॉडी से बाहर निकालती रहती है। इसके साथ साथ हम लोग एक चीज पढ़ेंगे कि कभी कभी ऐसा आता है समय जिसमें हम लोगों को सुनने में आता है कि किसी की किडनी जो है वो फेल हो गई, जिसको हम लोग रेनल फेल्योर कहते हैं। तो अगर किसी भी व्यक्ति की किडनी फेल हो जाती है, यानी रेनल फेल्योरनेस आती है बात, तो ऐसी कंडीशन में वो व्यक्ति क्या करे, कैसे उसका मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। तो इसमें दो चीजें पढ़ेंगे। पहली चीज तो डायलिसिस। डायलिसिस के द्वारा जो है वो ब्लड के अंदर एक्युमुलेटेड जो पॉइजनस मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, जिसको हम लोग डायलिसिस कहते हैं। तो डायलिसिस में जो डायलाइजर यूज किया जाता है, जिसको आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं, इस आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा एक्युमुलेटेड वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं वो शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। दूसरा जो प्रोसेस है वो है किडनी ट्रांसप्लांटेशन, जो थोड़ा टफ और डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो लेकिन उसका एक ऑप्शन तो ये है कि अगर कोई बढ़िया डोनर मिल जाए जिसकी किडनी जो है वो ली जा सकती है, तो किसी भी ऐसे व्यक्ति की एक किडनी लेकर के दूसरे के अंदर ट्रांसप्लांटेड की जा सकती है, जिससे वो उस व्यक्ति के अंदर रेनल फेल्योर का जो प्रॉब्लम होता है वो समाप्त हो जाता है। तो इन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रिएशन इन ह्यूमंस में या एक्सक्रेटरी सिस्टम में। तो ये कंप्लीट आपका लेसन प्लान है जिसको हम लोगों को इस चैप्टर में डील करना है। तो अब हम लोग इसमें से एक एक चीजों को स्टार्ट करेंगे, एक एक चीज को स्टार्ट करके आगे बढ़ते चलेंगे। सबसे पहली चीज जो हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे वो ये कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है। हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी वस्तु के लिविंग होने के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। तो वो कैरेक्टर्स के आधार पर हम कह सकते हैं कि कौन सी चीज लिविंग है और कौन सी चीज नॉन लिविंग है। तो कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को जो है डिफरेंशिएट करते हैं, इन चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहली चीज कि कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग। कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला कैरेक्टर जो हम लोग लिविंग थिंग्स का देखते हैं वो क्या है कि लिविंग थिंग्स कैन मूव देमसेल्व्स। लिविंग थिंग्स कैन मूव देमसेल्व्स। लिविंग थिंग्स जो है वो अपने से मूव कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है, इसको किसी एक्सटर्नल एफर्ट की जरूरत नहीं होती है। तो अगर कोई भी ऐसी चीज है जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर अपने से मूव कर सकती है तो हम कहेंगे कि वो क्या है, लिविंग थिंग है। दूसरी चीज हम लोग जो देखेंगे क्या कि लिविंग थिंग नीड food. Living thing need food, air and water.
को भोजन, हवा और जल की आवश्यकता होती है। लिविंग थिंग्स के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं और उन प्रोसेसेस को कन्वे रखने के लिए उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो भोजन के द्वारा पूरी की जाती है। रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ये ऑक्सीजन एयर के थ्रू ले लेता है और बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये वाटर लिविंग थिंग्स लेता है। तो अगर कोई भी चीज ऐसी है जिसको भोजन, हवा और जल की आवश्यकता होती है तो वो लिविंग थिंग्स है। तीसरी चीज, लिविंग थिंग ग्रो। लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो ग्रो करती हैं, उनका साइज जो है वो बढ़ता है और उनके अंदर विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। तो लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड टू चेंज। लिविंग थिंग कैन रिस्पॉन्ड against the change। किसी भी चेंज के अगेंस्ट लिविंग थिंग्स के अंदर रिस्पॉन्डिंग होती है। जैसे अगर कोई लिविंग थिंग्स है तो उसको अगर पिन चुभाई जाएगी तो उसके अंदर रिस्पॉन्डिंग होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर एक नर्वस सिस्टम पाया जाता है जिसके थ्रू वो किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट जो है वो रिस्पॉन्डिंग कर सकते हैं। अगर रिस्पॉन्डिंग होती है तो वो लिविंग थिंग्स है। अगली चीज कि लिविंग थिंग्स एक्सक्रिएट। लिविंग थिंग्स एक्सक्रिएट। लिविंग थिंग्स के अंदर एक्सक्रिएशन होता है क्योंकि डिफरेंट जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं उनके परिणाम स्वरूप वेस्ट मटेरियल का फॉर्मेशन होता है। तो अगर ये वेस्ट मटेरियल बनेंगे तो ये किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर एक्युमुलेट नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं। अगर ये वेस्ट मटेरियल एक्युमुलेट होते हैं बॉडी के अंदर तो ऐसी कंडीशन में वो बॉडी सर्वाइव नहीं करेगी और इस तरह से उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। तो लिविंग थिंग्स को वेस्ट मटेरियल से या पॉइजन से डेथ ना होने पाए इसके लिए एक्सक्रिएशन होता है जिसमें वो अपने अंदर बनने वाले वेस्ट मटेरियल को बाहर एलिमिनेट कर देता है। अगली चीज कि लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, यानी कोई भी लिविंग थिंग जो होता है वो अपना प्रतिरूप जन्म देता है। वो संतानों को जन्म दे सकते हैं, संतानों को जन्म देते हैं और ये संतानें जो होती हैं वो अपने पेरेंट्स के ही समान होती हैं। तो अगर किसी भी ऐसी चीज के अंदर जिसके अंदर रिप्रोड्यूस करने की क्षमता पाई जाती है तो वो लिविंग थिंग्स है, क्योंकि ओनली लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। तो ये सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके आधार पर हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब आती है बात मेन चीज कि लाइफ प्रोसेसेस क्या चीज है। लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं तो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। लाइफ प्रोसेसेस क्या चीज होती है। लाइफ प्रोसेसेस किसे कहते हैं तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कुछ बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं ताकि वो अपने आप को जीवित रख सके। तो जो बेसिक फंक्शंस हैं जिनके द्वारा कोई भी जीव जीवित रहता है उसी को हम लोग लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। तो कौन कौन से ऐसे हैं तो द बेसिक फंक्शंस, इसको इसी तरह से डिफाइन करेंगे कि द बेसिक फंक्शंस performed by an organism. The basic functions performed by an organism to maintain their life, on this earth
is called life processes. It's called life process. तो वो बेसिक फंक्शंस जो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जीवन को इस पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए करता है, वही क्या कहलाता है? लाइफ प्रोसेसेस कहलाता है। तो सबसे जो फंडामेंटल नेसेसिटीज होती है वो कौन सी चीज है? सबसे पहली आवश्यकता जो होती है जीव की वो होती है फूड। तो फूड को अगर वो कोई भी ऑर्गेनिज्म लेता है तो उसको डाइजेस्ट करेगा। तो सबसे पहली चीज इसकी जो आवश्यकता है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द लाइफ प्रोसेस, और न्यूट्रिशन के द्वारा जो वो लेगा उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए? रिस्पायरेशन। तो न्यूट्रिशन एंड रिस्पायरेशन इज अ लाइफ प्रोसेस। इसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड सर्कुलेशन, ये भी क्या है? एक लाइफ प्रोसेस है। क्योंकि किसी भी बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर कोई चीज बनती कहीं और है और वो वहां से ट्रांसपोर्ट कहीं और होती है, तो इसलिए ट्रांसपोर्ट होना आवश्यक है। जीवों के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो जो है वो ब्लड के द्वारा होता है, इसलिए इसको हम लोग सर्कुलेशन के थ्रू भी जानते हैं। तो सर्कुलेशन भी होना चाहिए। इसके साथ जो डिफरेंट प्रोसेसेस होंगे, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक, मेटाबॉलिक जो प्रोसेसेस होते हैं, ये सारे प्रोसेसेस के परिणाम स्वरूप कुछ वेस्ट मटेरियल बनते हैं। तो इन वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर भी निकलना चाहिए। तो इसके लिए एक्सक्रिएशन जो है वो भी एक क्या है? वो भी एक लाइफ प्रोसेस है, ये भी आवश्यक होता है। इसके साथ साथ पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम पाया जाता है। तो नर्वस सिस्टम की स्टडी जो हम लोग करते हैं, और इसके साथ साथ एक केमिकल कंट्रोलिंग सिस्टम होती है जिसको हम लोग हार्मोनल सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। तो इसके लिए हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो ये भी एक लाइफ प्रोसेस है जिसके कारण किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सारे प्रोसेसेस जो होते हैं वो वेल अपडेट मैनर में होते रहते हैं, यानी वो सही ढंग से अपना काम करते रहते हैं। इनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए एक अलग से सिस्टम होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो क्या है? एक्सक्रिएशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूट्रिशन एंड रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड सर्कुलेशन। इसके साथ साथ रिप्रोडक्शन इज आल्सो अ लाइफ प्रोसेस। रिप्रोडक्शन एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी स्पीशीज की कंटिन्यूटी को इस अर्थ पे मेंटेन रखता है। पृथ्वी पे जो जीवन की प्रक्रियाएं हैं, पृथ्वी पे जो जीवन की सततता है, इसको बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन आवश्यक है। इसलिए रिप्रोडक्शन जो है ये भी एक महत्वपूर्ण लाइफ प्रोसेस है। एंड मूवमेंट, ये सारे जो है वो लाइफ प्रोसेसेस हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत, किसी भी ऑर्गेनिज्म में होते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहला लाइफ प्रोसेस जो पढ़ते हैं वो क्या चीज है? सबसे पहला लाइफ प्रोसेस है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं पोषण। पोषण का मतलब क्या होता है? पोषण का मतलब केवल और केवल पोषक पदार्थों का ग्रहण करना ही नहीं होता है। पोषण कंप्लीट एक सिस्टम है जिसके अंतर्गत एक बैलेंस डाइट लेना, उस बैलेंस डाइट का डाइजेशन होना, डाइजेशन होने के बाद उसका रिस्पायरेशन होना, रिस्पायरेशन के थ्रू एनर्जी का प्रोडक्शन होना और एक्सक्रिएशन होना, ये सारी चीजें जो है वो कंबाइनली आती है किसके अंदर? न्यूट्रिशन के अंदर। तो हम लोग सबसे पहली चीज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को हम लोग कैसे डिफाइन करें? न्यूट्रिशन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो न्यूट्रिशन can be defined as the substance which is
taken by the substance which is taken by an organism from its surrounding. न्यूट्रिशन क्या है कि द सब्सटेंस व्हिच इज टेकन बाय एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड uses it as a source of energy, uses it as a source of energy or for biosynthesis of its body constituents is called nutrients. इसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। यानी ऐसे सभी पदार्थ जिसको कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने एक्सटर्नल सराउंडिंग से लेता है, उसका प्रयोग जो है वो एनर्जी के सोर्स के रूप में करता है, या उसका प्रयोग जो है वो अपने बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बायोसिंथेसिस के रूप में करता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस of intake of nutrients अब न्यूट्रिएंट्स में कई सारे केमिकल हो सकते हैं। जैसे क्या क्या हो सकता है? तो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फैट्स हो सकता है, प्रोटीन हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो आती हैं वो किसमें आता है? न्यूट्रिएंट्स में आता है। मिनरल्स हो सकते हैं, विटामिन्स हो सकता है। बाय एन ऑर्गेनिज्म as well as the utilization of these nutrients by the organism is called nutrition. इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग भोजन को, जो कि न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फैट्स हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकती है, मिनरल्स हो सकते हैं, विटामिन्स हो सकते हैं, वाटर है। ये सारी चीजें किसी भी ऑर्गेनिज्म जो है के अंदर जाते हैं और ऑर्गेनिज्म जो है वो उसका यूटिलाइजेशन करता है। उसका यूटिलाइजेशन करने के बाद डिफरेंट जो अन्य जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो फंक्शन करते हैं, और इसी को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या चीज है? न्यूट्रिशन है भोजन को ग्रहण करना, किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा भोजन को ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करके उसका यूटिलाइजेशन डिफरेंट बॉडी फंक्शंस में करना, यही न्यूट्रिशन कहलाता है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन के मोड कितने होते हैं? तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म भोजन को, अपने फूड को प्रोक्योर करता है, यानी फूड को ऑब्टेन करता है। यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स मेथड्स of propagating food
or obtaining food by an organism, by an organism, किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा भोजन को प्रोपोलेट करने का जो तरीका होता है वही मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दो मोड्स हैं न्यूट्रिशन के। कौन कौन से? सबसे पहला जो है वो है ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और दूसरा जो है वो क्या है? हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, पहला है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो स्टूडेंट्स इतनी चीजें आप लोग नोट्स बनाइएगा, प्रिपेयर करिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है और हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। तब तक आप लोग इसको नोट्स बनाइए और इसको प्रिपेयर करिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि जो लोग घर पे हैं, जिनके पास पढ़ाई के कोई संसाधन नहीं जुट पा रहे हैं, वो लोग इसको देख करके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए, तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना फिर बाद में ना रोना, थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना, लेट्स रोको कोरोना, थोड़ी केयर तो करो ना, थोड़ी